हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी के एक और न्यू रूल के बारे में बात करेंगे। यूजीसी मींस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से अपडेट आते रहते हैं, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। कभी भर्ती को लेकर के आते हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के अभी हाल ही में अपडेट आया है, किस तरह से अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यूजीसी नेट को लेकर के अपडेट आते रहते हैं। उन्हीं में आज नहीं 2024 में ही एक और न्यू रूल यहाँ लाया गया है यूजीसी के द्वारा, जो है डीईवी आईडी को लेकर के। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डीईवी आईडी का नाम ही नहीं सुना है, या फर्स्ट टाइम वो नाम सुन रहे हैं। ये डीईवी आईडी क्या है? यूजीसी की तरफ से ये कंपलसरी कर दी गई है किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अब क्या है ये डीईवी आईडी? अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत से पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे डीईवी आईडी को लेकर के। जैसे कि व्हाट इज़ डीईवी आईडी, डीईवी आईडी है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों ये आईडी लाई गई है, और ये एक यूनिक आईडी है हर एक स्टूडेंट के लिए। ये एक यूनिक आईडी है, यूनिक पहचान है हर स्टूडेंट की। इस आईडी के द्वारा आप कितने कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल पर मेंशन भी कर दिया था कि आप कोर्सेज में एडमिशन के लिए ये आईडी कंपलसरी कर दी गई है। तो कितने कोर्सेज में आप एक साथ कितने एकेडमिक प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये कुछ है। और साथ में अगर आप इसको क्योंकि ये स्टूडेंट को खुद क्रिएट करना होता है, तो ये अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी साइट पर जाना होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस जो डीईवी आईडी है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए, हेल्पफुल रहे, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड यूजीसी अपडेट, यूजीसी की तरफ से जो भी अपडेट्स आते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। ऑल ऑप्शन को जब आप प्रेस करेंगे तो आप मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे, क्योंकि मैं वैकेंसीज, जॉब प्रोफाइल्स, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डीईवी आईडी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर हम अगर बात करें डीईवी की, डीईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीईवी का फुल फॉर्म होता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी, डीईवी को हम डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी कहते हैं। और ये यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, अभी आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर ये जो डीईवी आईडी है, डीईवी आईडी इज अ यूनिक आईडी, ये एक यूनिक आईडी है दैट इज टू बी मैंडेटरी क्रिएटेड बाय, यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा ये जो आईडी है ये क्रिएट की जाती है, ये मैंडेटरी है। हु विशेस टू गेट एडमिशन, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, किसमें, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम्स में। आप ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड पर आप अपने किसी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डीईवी मैंडेटरी, डीईवी यूनिक आईडी मैंडेटरी यूजीसी की तरफ से की गई है। इसका पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है इस आईडी का? तो द पर्पस ऑफ द डीईवी आईडी इज टू इंश्योर दैट लर्नर्स जो हैं वो एडमिशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन प्रोग्राम्स में उन्हीं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रह रहे हैं जो कि कमीशंस के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। ये यहाँ पर श्योरिटी, जब आप यूनिक आईडी, डीईवी यूनिक आईडी बना लेते हैं तो इसके बाद जो ये कंफर्म हो जाता है, क्योंकि इस आईडी के थ्रू आप ट्रैक की जाते हैं सारी इंफॉर्मेशन यूजीसी के पास कि आप कहाँ से ये कोर्स कर रहे हैं, डिस्टेंस मोड पर या लर्निंग जो ऑनलाइन मोड पर कहाँ से आप कर रहे हैं, ये उनके पास डेटा रहता है कि आप हाँ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से, उन्हीं इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं जो कमीशन के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं। तो ये श्योरिटी यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि अभी ऑनलाइन कोर्सेज के लिए काफ़ी ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट हैं जो वैलिड नहीं हैं और आप वहाँ से कर लेते हैं। तो इस आईडी के थ्रू अब आप जब एडमिशन लेंगे तो आप किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जब आप करेंगे तो आप उन्हीं से कर पाएंगे जो कि जो कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होंगे।
तो सबसे पहले तो यही आपको क्लियर हो गया। DEB का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। मींस डिस्टेंस एजुकेशन, अगर आप ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड या ऑनलाइन मोड पर अगर आप किसी कोर्सेज को करना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं कोर्सेज में, तो आपको DEB ID की ज़रूरत होती है। इसका उद्देश्य क्या है? इससे ये कंफर्म हो जाता है इस आईडी के थ्रू, ये जानकारी यूजीसी के पास रहती है कि आप उसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं जो कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड ये जो आईडी है ये स्टूडेंट को खुद ही क्रिएट करनी होती है। अब ये जो आईडी है आप क्रिएट करते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको आपकी ABC आईडी बनानी होती है। ABC आईडी, ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? ABC का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपका होता है, अगर आपके पास है तो आप इसके द्वारा आप अपनी DEB ID को क्रिएट कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट के पास ABE ID नहीं है तो वो क्या करेंगे? तो वो डिजी लॉकर अकाउंट, जो डिजी लॉकर है उसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी DEB ID बना सकते हैं। क्लियर? किसके लिए ज़रूरत है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फुल फॉर्म है, क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप ये DEB ID बना लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी क्या रहती है, कितने साल तक ये वैलिड रहता है? तो ये DEB ID की जो वैलिडिटी है, अगर आप एक बार क्रिएट कर लेते हैं तो ये लाइफ टाइम वैलिड रहती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नवंबर एकेडमिक सेशन बिगनिंग अक्टूबर 2024 में, उनके लिए यहाँ पर द लास्ट डेट ऑफ स्टूडेंट एडमिशन फॉर ODL ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन बिगनिंग अक्टूबर 2024 इज 15 नवंबर 2024। यहाँ पर एडमिशन के लिए लास्ट डेट यहाँ पर ये दी गई है। तो आप देख रहे हैं जब ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड पर आप अपना कोई कोर्स या एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कोर्स में, तो आप यहाँ पर DEB ID आपको क्रिएट करनी होती है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर DEB गेट योर DEB ID कैसे लेंगे? तो एंटर ABC ID, यहाँ पर आपको एंटर करना है ABC ID। एंटर ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप आगे की कुछ प्रोसेस रहेगी और अपना DEB ID क्रिएट कर लेंगे। अगर आपके पास ABC ID नहीं है, आई डोंट हैव ABC ID, तो हाउ टू क्रिएट ABC ID, वो आप यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं। डिजी लॉकर अकाउंट के द्वारा आप यहाँ पर अपनी ABC ID क्रिएट कर सकते हैं। जब आपकी ABC ID क्रिएट हो जाएगी तो उसके थ्रू फिर आप DEB ID को क्रिएट कर सकते हैं। ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई है www.deb.ugc.ac.in पर जाकर के आपने अभी देखा ना, आपकी एक बार ABC ID क्रिएट हो गई तो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, उसके बाद आपकी DEB ID क्रिएट हो जाएगी। ये एक यूनिक ID है, हर एक स्टूडेंट के लिए ये एक अलग पहचान पत्र होगा स्टूडेंट का। अब बात करते हैं कि इस आईडी के द्वारा आप कितने कोर्सेज कर सकते हैं, कितने कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं UGC इंडिया की तरफ से यहाँ पर ये पर जाकर आप चेकआउट कर सकेंगे। अभी हाल ही में कल ही यहाँ पर पोस्ट किया गया है DEB ID UGC ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए। इन हाउ मैनी प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन थ्रू DEB ID। क्वेश्चन किया गया था कि इस DEB ID के द्वारा एक स्टूडेंट कितने प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसका रिप्लाई में दिया हुआ है, द DEB ID रिमेन्स वैलिड थ्रू आउट अ स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग जर्नी। आपके एक बार अगर DEB ID क्रिएट हो जाती है तो ये वैलिड रहती है, ठीक है। And students have the flexibility to enroll in 2 academic programs। इस आईडी के द्वारा स्टूडेंट को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है कि आप 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स में एनरोल कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे एडर टू द UGC रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। बस वो UGC रेगुलेशंस या UGC के जो गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो या उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कर पाएंगे। तो यहाँ 2 एकेडमिक प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। सो आई होप अभी आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा DEB ID को लेकर के, जो कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो DEB ID के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि डिस्टेंस मोड पर या ऑनलाइन आप किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तब आपको DEB ID की ज़रूरत पड़ती है।
ओके, सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अदर किसी टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।